गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेवे महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सिकंदर पाठक। आज कुछ एक जरूरी बात लेके आपके पास आया हूँ। हमारे एक हैं, इनको कहते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। इनका कहना है कि हम जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं इसमें कुछ अशुद्धियां हैं और ऐसे हमको नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम ये कहना चाहेंगे महाराज जी से कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसमें आपने शुद्धियां निकाल दी। गजब है ना। जिनको स्वयं प्रभु श्री राम ने तिलक लगाया हो, उनके भी दिमाग को आपने तोड़ डाला। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, और तुलसीदास चंदन घिसे, और तिलक देत रघुवीर। अब आप बताइए, जिसको स्वयं श्री राम ने चंदन लगा रखा हो, उनकी लेखनी को भी आपने गलत साबित किया है। उनके नाम के आगे गोस्वामी लगा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आप अशुद्धियां कहाँ निकाले हैं वो देखिए, और उसको हम ठीक करके बताते हैं। ये अशुद्धियां आपने गलत निकाली है। पहला तो ये आपने निकाला है कि शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं होना चाहिए, शंकर स्वयं केसरी नंदन होना चाहिए। तो महाराज जी, अब आप एक बात बताइए, हनुमान जी क्या स्वयं शंकर जी हैं? और यदि स्वयं शंकर जी हैं तो मंगलवार को हनुमान जी पर बेलपत्र चढ़ना चाहिए, शंकर जी पे क्यों चढ़ता है? यानी शंकर जी का पूंछ है, कहने का मतलब यह है। यानी हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की फोटो न रख करके, हनुमान जी की मूर्ति न रख करके सीधा शिवलिंग रखा जाए, अच्छा रहेगा। नहीं, आपने गलत निकाला है अर्थ।
आपने लिखा है शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी के नंदन नहीं है, ये गलत आपने निकाला है। ये लिखा हुआ सही है, शंकर सुवन केसरी नंदन, यानी शंकर के अवतार केसरी नंदन हैं जो हनुमान जी हैं। वो शंकर स्वयं नहीं है, शंकर के क्या हैं? अवतार हैं। ये लिखा हुआ सही है। बाकी आप तो जगत गुरु हैं, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। आपने कहाँ काटा है? नंबर 2 आपने काटा है सब पर राम तपस्वी राजा को आपने कर दिया है सब पर राम राय सिर ताजा। अब आप एक बात बताइए, सब पर राम राय, अरे उनका नाम जो है रामचंद्र है, तो राम राय कहां से आ गया है? हमको तो समझ में नहीं आता। ये राम राय तो होना ही नहीं चाहिए, आपने राम राय कैसे बता दिया सबको? यहां भी आप हमारे हिसाब से गलत हैं। इन्होंने यहाँ पर जो लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, वो लिखा है सब पर राम तपस्वी राजा। इसका अर्थ होता है सब पर राम तपस्वी राजा, यानी राम जो तपस्वी राजा हैं वो सबसे ऊपर हैं। पर मतलब ऊपर, और सब पर, और तपस्वी राजा हैं वो, मतलब सबसे ऊपर राजा यदि कोई है तो वो श्री रामचंद्र हैं। ये हो गया 2 नंबर। अब हो गया 3 नंबर पे आइए। तो 3 नंबर पे आपने काटा है सदा रहो रघुपति के दासा को आपने कर दिया सादर हो रघुपति के दासा। ये सादर क्या है? मतलब रघुपति के दास बने रहो। सादर, सादर का मतलब क्या होता है? विनम्र। सिर झुकाने वाला।
तो क्या श्री रामचंद्र जी हमारे जो हैं प्रभु, ये ऐसे थे? नहीं थे। हमारे श्री रामचंद्र ने 3 दिन तक तपस्या की थी सिंधुराज का। समुद्रदेव का। इसके बाद उन्होंने अग्नि बाण का अनुसंधान कर दिया था। उनका दास बने रहना है। यदि वो सादर बने रहेंगे तो लंका जलती कैसे, हो जलेगी कैसे? गलत। यहां भी आप गलत हैं। यदि वो सादर बने रहेंगे तो लंकनी को एक बुक्के में नीचे गिर दिए थे, वो नीचे गिरा दिए थे। पता नहीं कितने राक्षस तो वाटिका में मार दिए। सादर बने रहते तो ऐसा होता नहीं होता। इसीलिए जानकी माता ने, इसमें लिखा हुआ है असबर दीन जानकी माता, उनको जानकी माता ने ही कहा था कि सदा रहो रघुपति के दासा। उन्होंने वर दिया था कि तुम सदा मेरे पति का, मेरे रघु का, मेरे रघुपति का दास बने रहो। ऐसा आशीष दिया था उन्होंने, यही लिखा है इसमें। ये सादर कहां से आ गया? यहां भी आपकी कथन सेट नहीं हो रही। यहां भी आप गलत हैं। चलिए, ये तो नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 आपने काटा है, यह 7 बार पाठ कर कोई। यह इसमें लिखा है जो 7 बार पाठ कर कोई, आपने कर दिया यह 7 बार पाठ कर कोई। तो यह के मतलब यह कौन सा यह? कोई लाइन है इसमें ऐसा? यह कौन सा यह 7 बार पढ़ूं? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। यह कौन सा? जय 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 हनुमान गोसाई पढ़ूं कि जय सौमरे हनुमत बलबीरा पढ़ूं? कौन सा पढ़ूं 7 बार? हमको समझ में नहीं आ रहा। कौन सा 7 बार? यह, क्योंकि इसमें आपने यह बोला है तो यह का तो मतलब यह होता है। क्या होता है यह? यह कहाँ है? यहां भी आपका यह सेट नहीं हो रहा। यह कौन सा, इसमें से कौन सा यह है कि उसको पढ़ूं? इसमें से आपने जो हटा दिया। यदि उनका लेख नहीं पढ़ता हूं तो जो 7 बार पाठ कर कोई, जो का मतलब जो, मतलब किसी को बोल रहे हैं वो।
जो भी मनुष्य, जो भी पशु पक्षी, जो भी है, वो 7 बार पाठ करता है। कोई भी, लास्ट में कोई लिख दिए, कोई भी यदि 7 बार पाठ करता है, किसका पाठ करता है? लास्ट में आ गया ना, पढ़ते पढ़ते। तो ये पूरा 7 बार पाठ करता है तो छूट ही बंधि महा सुख होई। वो सारे बंधनों से मुक्ति पा जाता है। यही सही होगा, यह नहीं होगा। यहाँ पे यह यदि लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला है इसमें जो यह, देखिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने भी यह का प्रयोग किया है। आ गया ना यह, तो अब इसमें यह यहाँ भी करना चाहिए हमको, तो यहाँ भी करेंगे। लेकिन उन्होंने सीधा तुरंत लिखा है, यह तो लिखा है लेकिन तुरंत लिखा है कि यह पढ़े क्या। यह मैंने कौन सा लाइन, तो इन्होंने लिख दिया है हनुमान चालीसा। इन्होंने लिखा हुआ है कि यह जो पढ़े, क्या पढ़े, लिखा हुआ है हनुमान चालीसा। आपके यह में कुछ नहीं है कि क्या पढ़ना है, कौन सा लाइन पढ़ना है, लेकिन इनके यह में साफ लिखा हुआ है कि हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो होय सिद्धि साखी गौरीसा। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा है, गलत नहीं लिखा है। उनकी लिखी हुई हर बात सही है, गलत नहीं है। उसको काटा ना जाए, और मत काटा कीजिए, और काटिए तो फिर तर्क रखिए। आज नहीं तो कल ये शायद आप हमारी वीडियो सुन भी रहे होंगे, आज नहीं तो कल ये आप तक पहुंच ही जाएगा। मैं थोड़ा बीमार हूँ, हो सकता है कल तक मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरी वीडियो जरूर आप तक पहुंचेगी। और जब पहुंचेगी तो किसी प्रवचन में जरूर इसका समाधान बताइएगा कि क्या मैंने ये गलत बोला है या सही बोला, और यदि गलत बोला तो क्या गलत बोला और कैसे गलत बोला। आपको कह देने से केवल चेंज नहीं हो जाएगा, आपके नाम के आगे लग गया जगत गुरु, इसका मतलब ये नहीं कि किसी चीज को आप उठा के चेंज कर देंगे। हम पागल हैं, लेकिन इतना पागल नहीं है कि सही और गलत में अर्थ करना हमें नहीं आता। अर्थ करना हमें आता है। यदि आपको कुछ गलत दिखता ही है तो फिर इसी किताब को लेके क्यों बैठे हैं आप अलग से हनुमान चालीसा लिखिए ना। जगत गुरु राम भद्राचार्य कृत हनुमान चालीसा, उसमें इसका एक भी लाइन नहीं होना चाहिए, सारा आपका होना चाहिए। आप लिखिए हनुमान चालीसा। इसमें क्यों काट छाट कर रहे हैं, इसमें मत कीजिए।
ये तो पहले से लिखा हुआ है। इसको उस आदमी ने लिखा है जिसको स्वयं श्री राम ने तिलक लगा रखा है। जिसको स्वयं बजरंगबली संकट मोचन दर्शन दिए हैं, उपदेश दिए हैं कि तुम रामायण लिखो, जिनके लिए रामायण, ये हनुमान चालीसा लिखा गया है हनुमान जी के लिए, उन्होंने ही रामायण लिखने के लिए जिनको बोला है, उन्होंने ही हनुमान चालीसा लिखा है। और इसी हनुमान चालीसा में अब गलतियां ढूंढ रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सनातनी हम भी हैं। आपके इतना तो समझ में नहीं आता, आपको तो सारे वेद पुराण सब कंठस्थ हैं, आप बोलते हैं, लेकिन हाँ, आप सही को यदि गलत जिस दिन कहेंगे ना, उस दिन आपका कंठस्थ भी रहेगा तो उसको हम पकड़ लेंगे कि आप कहाँ से गड़बड़ कर दिए। इसलिए लोगों को गलत दिशा मत दीजिए आप। बाकी ज़्यादा हमें कुछ कहना नहीं है, यही कहना था। और हम सारे भाई लोगों से कहते हैं कि इस वीडियो को भाई साहब, जो भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, हनुमान चालीसा जैसे लिखी है वैसे ही पढ़िए, कोई गलती नहीं है इसमें। और इस वीडियो के जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये हमारे स्वामी जी तक, भद्राचार्य जी तक ये वीडियो हमारा पहुँचे और ये सुने हमारा कहा हुआ, हमने क्या बोला है। जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इन्होंने जितनी गलतियां निकाली है ना, सारी गलतियां इनकी फेक है, कोई भी राइट नहीं है। जगत गुरु का उपाधि है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे और सब सोते रहेंगे। अब ऐसा थोड़ी है देश चलाने के लिए किसी को दे दिया गया तो देश के बेच के खाता रहेगा, जनता देखती रहेगी, हैं? नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। बाकी आपके पास बहुत से आचार्य हैं, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी हैं, आपके सेवक हैं, चेले हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं वो भी। हम भी सनातनी हैं, हिंदू राष्ट्र हम भी चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे मत कीजिए गुरु जी, आप अच्छा नहीं लगता है। कुछ हमने गलत बोल दिया हो तो माफ़ कीजिएगा। थोड़ा मैं
पागल किस्म के इंसान हूँ, कहते हैं ना शास्त्री जी, धीरेन्द्र कृष्ण जी, मेरे पागलों। तो थोड़ा मैं पागल ही किस्म का आदमी हूँ, इसीलिए ऐसी ऐसी चीजें जो है ना जल्दी पकड़ता हूँ। पागल का दवा भी चल रहा है हमको, तो ऐसे मत किया कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। और जो भी मेरे भाई बहन, बंधु, माता पिता, चाचा चाची जो भी वीडियो देख रहे हैं, हनुमान चालीसा में कुछ भी चेंज करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके भाई साहब आप शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ऐसी वीडियो मैं देता रहूंगा आपको। ऐसी ऐसी जानकारियां बहुत सी आपको मिलेगी, और ऐसी ऐसी जानकारियों को सबसे पहले लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिकंदर पाठक 1986। जय श्रीमन नारायण।